आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे वालिद एक सरकारी मुलाजिम है। हमारा घर एक आम सी गली में है जहां सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। गली के आखिर में एक सफ़ेद रंग का घर है जिसमें एक खानदान कुछ बरसों से वहां आबाद है। उस घर की सबसे खास बात थी पड़ोस वाली आंटी। उनका असल नाम समा था, मगर सब उन्हें समा आंटी कहकर पुकारते थे। उनकी उम्र 35 साल थी मगर देखने में वह 25 साल की लगती थी। साफ रंग गहने बाल, बात करने का अंदाज इतना नर्म और चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। समा आंटी के शौहर बेऊना मुल्क होते थे। ज्यादातर वक्त वह तना घर में दिखाई देती थी। कभी कायदधाकी से पर्दा हटाती हुई, कभी बालकनी से पौधों को पानी देती थी। उनके चेहरे पर एक सुकून था, मगर आंखों में एक बेचैनी थी। शुरू में मेरा उनसे कोई खास राब्ता नहीं था, बस सलाम दुआ तक बात रहती, मगर एक दिन की छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। वह दोपहर बहुत गर्म थी। मैं मोटरसाइकिल से वापस आ रहा था। अचानक मोटरसाइकिल का चैन निकल गया। मैं पसीने में लटाया था और मोटरसाइकिल ठीक करने में लगा हुआ था। उसी वक्त अचानक पीछे से नर्म आवाज आई, बेटा पानी पी लो। मैंने पलटकर देखा तो आंटी दरवाजे पर काट थी। हाथ में शरबत का गिलास था। मैंने सामिंदगी से मुस्कुराकर कहा, आंटी बस थोड़ा सा रह गया है। आंटी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले पानी पी लो, बाइक बाद में ठीक कर लेना। मैंने गिलास लिया। शरबत ठंडा था मगर उस लम्हे कुछ और ही गर्म था। शायद फिजा या शायद मेरा या आंटी का दिल। उसी दिन शाम को आंटी ने मुझे बुला लिया कि बल्ब ठीक कर दो। मैं गया तो घर बहुत साफ सुथरा था, मगर अजीब सी खामोशी थी। आंटी ने कहा, यह बल्ब बार बार फ्यूज हो रहा है, शायद वायरिंग का मसला है, इसे ठीक कर दो। मैंने सीढ़ी पर चढ़कर बल्ब को चेंज किया। वह करीब खड़ी थी। उनके हाथों में चाय का कप था और अतर की हल्की सी खुशबू जो पूरे कमरे में फैल रही थी। मैंने बल्ब लगाया और आंटी से कहा, आंटी बल्ब ठीक हो गया। आंटी मुस्कुराकर कहने लगी, तुम्हारे हाथ बड़े काम के हैं। पहली बार उनके लहजे में एक खास नरमी थी, जैसे कोई दीवार टूट गई हो। अब अक्सर ऐसा होने लगा कि आंटी मुझे छोटी छोटी बातों के लिए बुला लेती। कभी पंखा साफ करवाना, कभी गमले अकावना। मैं भी जाने अनजाने में उनके बुलाने का इंतजार करने लगा। उनके होठों पर वही उदास सी मुस्कुराहट रहती, मगर जब बोलती तो लगता जैसे दिल की खामोशी कुछ पल के लिए टूट गई हो। एक दिन आंटी ने कहा, बेटा कभी कभी बात करने को दिल चाहता है मगर कोई होता नहीं। तुम हो तो दिल हल्का हो जाता है। मैंने धीरे से कहा, आंटी मैं हूं ना, जब चाहे आप बात कर लिया करें। और बस यह वह लम्हा था जहां से कहानी शुरू हुई। उस दिन के बाद आंटी के चेहरे पर एक अजीब रोशनी नजर आने लगी और मेरे दिन का सबसे इंतजार वाला वक्त वह बन गया जब वह मुझे अपने घर बुला लेती। मगर मुझे क्या पता था कि यह कहानी सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसा मुद्दा आने वाला था जो मेरी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन सुबह मैं नाश्ता करके यूनिवर्सिटी जा रहा था कि दरवाजे के बाहर किसी ने आहिस्ता से मेरा नाम पुकारा। मैं बाहर गया तो देखा आंटी काटती थी। हाथ में छोटा सा डिब्बा था। कहने लगी, यह तुम्हारे लिए है, कल तुमने मेरा पंखा ठीक किया था, शुक्रिया के तौर पर थोड़ा सा हलवा बनाया था। मैंने शर्माते हुए डिब्बा ले लिया और मुस्कुराकर कहा, अरे आंटी आप तो शर्मिंदा कर रही है। वह कहने लगी, नहीं बेटा मैं तुम्हारी मुँह जैसी हूँ, हलवा खा लेना, सुबह का नाश्ता बन जाएगा। मैंने वह हलवा यूनिवर्सिटी में दोस्तों को भी खिलाया था। सबने बहुत तारीफ की मगर मेरे दिल में अजीब सा एहसास था। उनके हाथ का जायका जैसे पूरे दिन की बातों में घुल गया था। शाम को वापस आया तो उनके घर के दरवाजे के पास से गुजरते हुए मेरी नज़र पड़ी। आंटी बालकोनी में काटे पौधों को पानी लगा रही थी। मेरी नज़र मिली तो हल्का सा मुस्कुराई। मैंने हाथ हिलाया। वह रुक गई। लम्हा भर के लिए कुछ भी नहीं बोली। बस हम एक दूसरे को देखते रहे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब हमारा रोज का मामूल बन गया था कि शाम को मैं उनके घर के बाहर बैठ जाता। वह कभी पानी देती, कभी गमले संभालती और दो चार बातें हो जाती। वह मुझसे अपनी पसंद के खाने, शौहर के मुल्क से फ़ोन आने और कभी कभी अपनी उदासी के बारे में बात करती थी। मैं सुनता रहता। उनकी बातों में नरमी थी, मगर कहीं ना कहीं एक दर्द भी छुपा हुआ था। एक दिन आंटी ने कहा, बेटा कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद इंसान खाली रहता है। तुम समझ सकते हो? मैंने धीरे से कहा, शायद थोड़ा बहुत। कभी कभी मुझे भी लगता है जैसे सबके दरमियान होते हुए भी मैं अकेला हूँ। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी। कहने लगी, शायद इसीलिए तुम मुझे अच्छे लगते हो।
तुम सुनते हो बगैर कुछ बात किए। उस दिन के बाद वह मुझे बेटा नहीं कहती थी, बस मेरा नाम लेकर पुकारती थी और उस एक लफ्ज में न जाने कितनी कपटा छुपी हुई थी। एक शाम आंटी कप सुखाने छत पर आई। मैं भी छत पर बैठा हुआ था। हवा में उनके बाल उड़ डच रहे थे, चेहरे पर धूप का साया था। मैंने पूछा, आंटी कभी आप अपने शहर गए हैं? आंटी कहने लगी, हाँ मगर अब दिल नहीं चाहता, वहाँ बस मेरी यादें हैं। फिर गहरी खामोशी छा गई। थोड़ी देर के बाद आंटी कहने लगी, तुम्हें पता है जब से तुम रोज बात करते हो दिल हल्का हो जाता है, जैसे कोई अपना पास बैठा हो। मैंने अपनी नजरें झुका ली। कुछ अजीब एहसास दिल में पैदा होने लगा था। यह सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, कुछ और था, मगर मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या था। एक दिन आंटी मेरे घर आई। अम्मी घर पर नहीं थी। दरवाजा खोला तो कहने लगी, बेटा वह ऊपर वाले कमरे की लाइट बार बार बंद हो रही है, जरा आकर देख लो। मैं फौरन उनके साथ चला गया। लाइट ठीक करते हुए बारिश शुरू हो गई। खिड़की के बाहर तेज हवा, बिजली की चमक व मेरे पीछे गाड़ी थी। मैंने पलटकर देखा, उनके चेहरे पर पानी के खतरे थे। आंटी कहने लगी, काफी तेज बारिश हो रही है, थोड़ा रुक जाओ फिर अपने घर चले जाना। मैंने कहा, हम बारिश में मोटरसाइकिल ले जाना मुश्किल होगा। आंटी कहने लगी, चलो मैं तुम्हें चाय देती हूँ। चाय की खुशबू फैल गई। आंटी सामने बैठी। मैंने पूछा, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? आंटी हल्का सा मुस्कुराकर कहने लगी, उदासी तो औरत का जेवर है बेटा, मेरा शौहर दूर, बातें कम और दिल लंबे, कभी कभी लगता है जैसे सब खत्म हो गया। मैंने कहा, आंटी आप बहुत मजबूत हैं, शायद इसीलिए सब समझते हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं। आंटी ने मेरी तरफ देखा, नजरें मिलाकर कहने लगी, कभी कभी जरूरत बताई नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। मैं आंटी की बात सुनकर खामोश रहा। चाय ठंडी हो रही थी मगर कमरे की फिजा बहुत गर्म। कायदकी से बारिश की बूंदें अंदर आ रही थी। आंटी उठी, कायदधाकी बंद की और मेरे करीब आकर कहने लगी, कभी कभी दिल चाहता है कोई बस एक बात करे, एक लम्हे को सुने, बस इतना ही काफ़ी होता है। मैंने आंटी की बात पर हम्मी सर हिला दिया मगर अल्फाज खत्म हो चुके थे। उनके लहजे में नरमी थी मगर आंखों में एक तूफान था। उसके बाद हम अक्सर बातें करने लगे, कभी फ़ोन पर कभी बालकोनी से। वह अपने दिन की बातें सुनाती, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बातें सुनाता। एक दिन आंटी ने कहा, तुमसे बात करके लगता है वक्त रुक जाता है। पता है अब तो दिन तुम्हारे इंतजार में गुजरते हैं, ना जाने ऐसा क्यों है। मैं आंटी की बात सुनकर हंसड़ा था, मगर मेरे दिल में एक लहर उठने लगी। अगले दिन आंटी ने मुझे बुलाया, कहने लगी, तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं उनके घर गया तो घर में खुशबू फैली हुई थी। आंटी कहने लगी, देखो यह नया ड्रेस लिया है, बताओ कैसा लग रहा है। मैंने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद खामोशी छा गई। आंटी मेरे करीब आकर कहने लगी, बेटा तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखकर कुछ भूल जाती हूँ, जैसे सारे दर्द हल्के हो जाते हैं। तुम में एक सुकून है जो कहीं नहीं मिला। मैंने सिर्फ यह कहा, शायद आपका दिल बहुत अच्छा है, इसीलिए आप हर चीज़ में एक एहसास देखती हैं। आंटी कहने लगी, एहसास कभी झूठ नहीं बोलता बेटा, बस कभी कभी वक्त गालटा होता है। उस लम्हे मुझे लगा जैसे उनकी बातें सीधा मेरे दिल में उतर रही थी। मैं कुछ बोल ना सका, बस उनके चेहरे पर वह खामोश मुस्कुराहट थी, जैसे उनके दिल का बोझ उतर रहा हो। अगले दिन मैं उनके घर चला गया। वह हैरान हुई, कहने लगी, आज तुम खुद कैसे आ गए? मैंने कहा, बस ऐसे ही, मेरा दिल चाह रहा था कि जाकर आपसे बात करूं। कहने लगी, तुमने अच्छा किया, कभी कभी दिल के कहने पर चलना चाहिए। मैंने कहा, आंटी आप हंसती हैं तो पूरा घर रोशन हो जाता है। आंटी कहने लगी, फिर वादा करो यूं ही मुझे हंसाते रहोगे। मैंने दिल ही दिल में कहा, अगर मुमकिन हुआ तो हमेशा आपको हंसाता रहूंगा। उसके बाद मैं अक्सर उनके घर जाने लगा, कभी साथ खाना खाते, कभी सिर्फ बातें करते। उनकी आवाज़ अब मेरे दिन का हिस्सा बन चुकी थी। जब कभी फ़ोन ना आता अजीब सा खालीपन लगता था। एक दिन आंटी ने कहा, बेटा अगर कभी मैं चली गई तो याद रखना किसी ने तुम्हें दिल से चाहा था। मैं आंटी की बात सुनकर चौंक पड़ा। मैंने पूछा, आप कहीं जा रही हैं? आंटी कहने लगी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मगर यह लम्हे हमेशा याद रखना। मैंने आंटी के चेहरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में चमक थी, मगर कहीं गहराई में उदासी थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, मगर अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातों में एक खामोशी आ गई। वह अब भी मुस्कुराती थी मगर दिल में कुछ छुपा होता। मैं समझ नहीं पाता था कि क्या बदल गया। एक रात बारिश के बाद मैं छत पर गया। सामने आंटी की बालकोनी अंधेरे में डूबी हुई थी। अचानक कायदकी से रोशनी आई।
आंटी खड़ी थी, मेरी नज़र मिली, वह मुस्कुराने लगी, मगर आंटी की आंखों में नमी बहुत थी। मैंने हाथ हिलाया, आंटी ने भी हाथ हिला दिया, फिर वह कमरे के अंदर चली गई। मुझे नहीं पता था कि अगली सुबह एक नया मौदा आने वाला था जो न सिर्फ उनके दिल का राज खोलेगा बल्कि मेरी जिंदगी का रुख भी बदल देगा। अगली सुबह आज़म ममूल में यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकला था। दरवाजे के बाहर अखबार के साथ एक छोटा सा खत रखा था। खत पर मेरा नाम था। मैंने खत जल्दी से खोला तो अंदर एक खत था। खत में लिखा था, आज शाम अगर फुर्सत मिले तो आ जाना। मेरा दिल बहुत भारी है। आंटी, पूरा दिन अजीब बेचैनी में गुजरा। क्लास में दिल नहीं लग रहा था। दोस्तों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। बस जहन में वह जुमला गूंज रहा था। खैर, शाम को जैसे ही सूरज ढलने लगा, मैं बगैर कुछ सोचे उनके घर के सामने जा खड़ा हुआ। दरवाजा आहिस्ता से खोला। आंटी सामने थी। सफ़ेद सलवार कमीज, आंखों के नीचे हल्के से साए मगर मुस्कुराहट वहीं पुरानी मगर उसमें एक थकन थी। आंटी कहने लगी, तुम आ गए हो। पता था मुझे कि तुम जरूर आओगे। आओ बैठो। मैंने पूछा, सब कायटा तो है। वह थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहने लगी, बेटा, कभी कभी इंसान अपने ही दिल से हार जाता है। मैं भी अपने दिल से हार बैठी हूँ। मेरी सांस रुक रही थी। आंटी ने मेरी तरफ देखा, कहने लगी, तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने अपना सर झुका लिया। आंटी कहने लगी, मैं जानती हूँ यह एहसास गलत है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कुराहट, यह सब दिल के बहुत करीब आ चुके हैं। और अब हर वक्त दिल यही कहता है कि तुमसे बात करूं, तुमको देखती रहूं। उनके लहजे में नरमी नहीं, एक कमजोरी थी, जैसे बरसों के सब्र ने हार मान ली हो। मैंने धीरे से कहा, मैं भी शायद यही महसूस करता हूँ, मगर डरता हूँ कि लोग क्या कहेंगे। मेरी बात सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी, कहने लगी, दुनिया के लोग दिल नहीं जानते, वह सिर्फ यही रिश्ते देखते हैं, मगर हम जानते हैं कि यह एहसास क्या है। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर बारिश के खतरे गिरने लगे। आंटी कहने लगी, चलो चाय पीते हैं, वरना सारी बातें अधूरी रह जाएंगी। आंटी ने चाय का कप मेरे सामने रखा। चाय के बाफ के साथ एक अजीब सा सुकून फैल रहा था। आंटी कहने लगी, कभी सोचा था तुम्हारे जैसे लड़के से इन दिल की बात करूंगी। मैंने कहा, जिंदगी खुद भी कभी सोचे बगैर जिंदगी को बदल देती है। थोड़ी देर के बाद आंटी ने अपनी चप्पल उतारी, सोफे पर बैठी और कहने लगी, बेटा, तुम्हारी मौजूदगी मुझे जीने की वजह देती है। तुम चले गए तो शायद सब कुछ फिर से खाली हो जाएगा। मैंने धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी। उसी शाम पहली बार मैं उनके घर में इतनी खामोशी महसूस कर रहा था। आंटी ने बताया कि शौहर की वापसी में अब भी कई महीने बाकी हैं और फ़ोन पर बात करते हुए मेरी प्यास खत्म नहीं होती। फिर आंटी थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहने लगी, कभी कभी वह भी शायद मेरी तन्हाई नहीं समझ पाते और अब मैं खुद से भी बात नहीं करती, बस तुमसे बात करती हूँ। मैंने कहा, आप बात किया करें, आपका दिल हल्का हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी, कहने लगी, हम मगर अब बातें कम और जज्बे ज़्यादा हो चुके हैं। उसके बाद हमारे दरमियान खामोशी बातें करने लगी। उनके हर अल्फाज के पीछे एक एहसास छुपा होता। हम अगले दिन एक छोटे से पार्क चले गए। हवा चल रही थी, बच्चे झूलों पर खेल रहे थे। आंटी ने आसमान की तरफ देखा, कहने लगी, यहाँ कितना सुकून है। मैंने कहा, जिंदगी आसान नहीं होती मगर किसी के होने से आसान जरूर लगती है। आंटी ने गहरी नज़रों से मेरी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से बोली, फिर तुम वादा करो यह आसानी मुझसे नहीं काओ। वापसी पर रास्ता बहुत लंबा था। हर कदम पर वह मेरे साथ थी, मगर दिल जैसे बहुत कुछ कहने को मचल रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर आंटी कहने लगी, आज पहली बार मेरा दिल हल्का हुआ। शायद तुम सच में मेरा सहारा बन गए हो। मैंने कहा, अगर मैं आपके दिल का सहारा बन सकता हूँ तो मेरे लिए यही काफ़ी है। आंटी कहने लगी, बस यही काफ़ी नहीं, बाकी सब अल्फाज फजूल हैं। आंटी ने गहरी नज़रों से मेरी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से बोली, फिर तुम वादा करो यह आसानी मुझसे नहीं काओ। वापसी पर रास्ता बहुत लंबा था। हर कदम पर वह मेरे साथ थी, मगर दिल जैसे बहुत कुछ कहने को मचल रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर आंटी कहने लगी, आज पहली बार मेरा दिल हल्का हुआ। शायद तुम सच में मेरा सहारा बन गए हो। मैंने कहा, अगर मैं आपके दिल का सहारा बन सकता हूँ तो मेरे लिए यही काफ़ी है। आंटी कहने लगी, बस यही काफ़ी नहीं, बाकी सब अल्फाज फजूल हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। उनके चेहरे, उनकी बातें, उनकी मुस्कुराहट सब दिमाग में घूम रही थी।
अगले दिन जब मैं मिला तो उनकी आंखों में एक अलग रोशनी थी, जैसे सब कुछ बदल चुका था। आंटी कहने लगी, बेटा तुमने कल जो कहा था वह सब मेरे दिल में उतर चुका है। कभी मत कहना कि यह गलत है, क्योंकि यही एहसास मुझे जिंदा रखे हुए हैं। मैंने धीरे से कहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस आपके साथ रहूँगा, चाहे हालात जैसे भी हो जाए। आंटी कहने लगी, यही तो मैं चाहती हूँ, कोई जो बस मेरे साथ हो, बगैर शर्त के, बगैर किसी रिश्ते के नाम के। मैंने पहली बार उनकी बात में एक सुकून महसूस किया, जैसे वह किसी डर से आज़ाद हो चुकी थी। मगर मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा डर था। मैं जानता था कि यह रिश्ता, यह एहसास आसान नहीं। लोग, हालात सब दरमियान में आ सकते हैं, मगर दिल कब किसी का हुक्म मानता है। आंटी ने बताया कि शायद अगले महीने मेरा शौहर वापस आ रहा है। आंटी ने मेरी तरफ देखा, कहने लगी, कुछ चीज़ें बदलती नहीं, बस छुप जाती हैं। तुम मेरे दिल में रहोगे, हालात चाहे जैसे भी हो जाए। फिर आंटी ने मेरा हाथ थामा, धीरे से कहा, कभी अगर वक्त ने हमें जुदा कर दिया तो याद रखना, तुम वह लम्हा थे जिसने मेरी जिंदगी को एहसास दिया। मैंने आंटी की आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, कभी कभी यह किसी की तन्हाई को अपने हिस्से में बांट लेने का नाम है। मुझे नहीं पता था कि अगले चंद दिनों में हालात एक ऐसा मुद्दा लेने वाले थे जहां दिल के सारे वादे और जज्बे आजमाइश में पड़े रच जाएंगे, और शायद वह सुकून जिसे मैं मोहब्बत समझ रहा था हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगले चंद दिनों में सब कुछ बदलने लगा। आंटी पहले जैसे नहीं रही, वह अब कम बात करती, बालकोनी में भी बहुत कम दिखाई देती। मैं रोज उनके दरवाजे के पास से गुजरता, मगर वह दरवाजा जो कभी मेरी एक झलक देखने से खुल जाता था, अब बंद रहने लगा। दिल में अजीब सा खला था। मैंने कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। एक शाम में हिम्मत करके उनके घर चला गया। दरवाजा आहिस्ता से खुला, सामने वही चेहरा, मगर थका हुआ, आंखों में सुर्खी थी। आंटी कहने लगी, आओ, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। मैंने पूछा, आप ठीक तो हैं? आंटी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बस मेरे दिल ने फैसला कर लिया है। मैं हैरान हुआ। मैंने पूछा, क्या मतलब? आंटी कहने लगी, मेरे शौहर वापस आ रहे हैं और अब मुझे अपने रिश्ते को दोबारा जीना होगा। जो कुछ हमारे दरमियान था वह बस वक्त का एक लम्हा था जो अब खत्म होना चाहिए। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर आंटी कहने लगी, नहीं, कुछ मत कहो। तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी दी, मगर अब मुझे अपने अंधेरे खुद झेलने दो। तुमने मुझे एहसास दिया कि मैं जिंदा हूँ, मगर यह एहसास हमेशा के लिए नहीं रह सकता। मैंने धीरे से कहा, तो क्या हम कभी नहीं मिलेंगे? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी, कहने लगी, हम मिलेंगे, मगर यादों में, तुम्हारे दिल के किसी कोने में और मेरी खामोशी के अंदर, मगर हकीकत में नहीं। मैंने उनकी आंखों में वह सब देखा जो अल्फाज बयान नहीं कर सकते। वह कहने लगी, बेटा, मैं चाहूँ तो सब भुला सकती हूँ, मगर तुम्हें नहीं। तुम वह बाप हो जिसे बंद करना भी दिल को तकलीफ देता है। मैंने कहा, अगर कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बस एक आवाज़ देना, मैं आ जाऊँगा। उस रात मैं घर वापस आया तो दिल जैसे खाली हो चुका था। कई दिनों तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी, ना उनका चेहरा देखा था। फिर एक दिन गली में शोर मचा कि आंटी के शौहर वापस आ चुके हैं। मैंने दूर से देखा, आंटी गेट पर काटी मुस्कुरा रही थी। मैं यह देखकर वापस पलट आया। दिन गुजरते गए, मैंने खुद को मशगूल कर लिया। एक दिन शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने आंटी खड़ी थी। मैं हैरान हुआ। आंटी कहने लगी, मैं तुमसे बस एक बात करने आई हूँ। आंटी ने कहा, मैं मुल्क छोड़कर जा रही हूँ। मेरे शौहर ने बाहर रहने का फैसला कर लिया है। शायद अब मैं कभी वापस ना आ सकूं। आंटी की बात सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया था। आंटी कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मैं शायद अपने आप को कभी पहचान ना पाती। तुमने मेरे अंदर के खालीपन को समझा, मगर तुमने कभी इस खालीपन का फ़ायदा नहीं उठाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, मैंने जो भी किया अपने दिल से किया, और मेरे दिल में आपकी इज्जत थी और हमेशा रहेगी। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत गुनाह नहीं होती। शायद इसीलिए आज जाते हुए दिल भारी नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम अपने एहसास को कभी गंदा नहीं होने दोगे। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आंटी ने हाथ बढ़ाया। मैंने हाथ थाम लिया। वह हाथ हल्का सा कांप रहा था। आंटी कहने लगी, यह आखिरी बार है, मगर वादा करो, कभी मुझे याद करके अफसोस नहीं करोगे। यह कहानी अधूरी नहीं, बस अपने वक्त पर मुकम्मल हो गई है। मैंने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी भुला नहीं पाऊंगा। दरवाजा बंद हुआ। आंटी के कदमों की आवाज़ देर तक दिल में गूंजती रही।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।